हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम सबके पास में लड्डू गोपाल जी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब भी वो घर से बाहर जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को घर छोड़कर जाते हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब भी वो घर से बाहर जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम हमारे कान्हा जी को कब और कैसे बाहर लेकर जाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें। हम घर में होते हैं तो उनका जो सेवा होते हैं, नियम होते हैं, वो करना बहुत आसान होता है, परंतु जब हम उनको अपने साथ में बाहर लेकर जाते हैं तो उनको सेवा नियम करने में, उनको भोग लगाने में हमें थोड़ी बहुत मुश्किल ज़रूर होती है। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक के लिए बाहर जा रहे हैं तो हम उनको लेकर नहीं जाएं। सुबह उनको उठा के नहला धुला के उनको तैयार करके उनको विराजमान कर दीजिए और फिर आप उनको खाना वाना खिला के भोग वोग लगाने के बाद आप उनको आराम से सुला दीजिए और फिर आप अपने काम से बाहर जा सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी वापस नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे में आप अपने कान्हा जी के पास में कुछ सूखे मेवे, सूखा भोग जैसे ड्राई फ्रूट है, आप नमकीन बिस्किट है या फिर फ्रूटी है, ये सब चीज़ आप उनके पास में रखकर और आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें 1 या 2 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाना है तो ऐसे हालत में हम हमारे कान्हा जी का क्या करें। दोस्तों, पहले तो आप ये देखें कि आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हैं या आप कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं तो ऐसी जगह आप अपने कान्हा जी को लेकर नहीं जाएं। आपको जाना है तो आप कोशिश करें कि घर का कोई सदस्य घर में रुक जाए जो कान्हा जी की सेवा कर सकता हो। परंतु अगर आप ऐसे जगह जा रहे हैं कि पूरे परिवार के सदस्य को ही जाना है तो आप अपने कान्हा जी की सेवा किसी को भी देकर जा सकते हैं। जो भी आपके दोस्त हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं या आपके कोई पड़ोसी हैं या घर के पास में अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पर आप अपने कान्हा जी की सेवा देकर जा सकते हैं। आप जिसको भी अपनी कान्हा जी की सेवा दें उनको एक बैग तैयार कर दीजिए और उसमें कान्हा जी से जुड़े जो भी ज़रूरी सामग्री है, सामान है, वो उसमें रखकर आप उनको सेवा करने के सारे नियम वगैरह बता दीजिए ध्यान से और फिर आप उनको अपनी सेवा देकर उनकी जा सकते हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने कान्हा जी को किसी को भी नहीं देकर जाते हैं, वो अपने कान्हा जी को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ऐसे में हमें उनके सेवा नियम का, भोग का और कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप कहीं पर भी जा रहे हैं अपने कान्हा जी को लेकर तो आपको उनका एक अलग से बैग तैयार करना है। उसमें उनकी ज़रूरत का सारा सामान होगा, जैसे उनकी पोशाक होंगे, उनके आभूषण होंगे, उनका बाँसुरी होगी और उनके मुकुट होंगे, उनके खाने के बर्तन होंगे, एक पानी की बॉटल होनी चाहिए। और कई बार हम उनको कहीं बाहर स्नान भी नहीं करा सकते हैं तो एक छोटी स्प्रे की बॉटल आती है, उसमें आप अपने घर का थोड़ा सा पानी और गंगा जल डालकर लेकर जाइए। आप उसी से ही अपने कान्हा जी को स्नान कराएँ। और चाहे आप कुछ भी हो जाए, हमें हमारे कान्हा जी को तामसिक खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर हम कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तामसिक भोजन ही मिल रहा है तो आप ऐसी जगह पे अपने कान्हा जी को दूध बिस्किट का भोग लगा दीजिए, चाय बिस्किट का भोग लगा दीजिए, दही चावल खिला दीजिए या ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिए। लेकिन कोशिश करें कि आप कान्हा जी को तामसिक भोजन का भोग नहीं लगाएं। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको कुछ खाना है परंतु कान्हा जी आपके पास हैं तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी ना खाएं। पहले आप कान्हा जी को कहीं साफ जगह पे विराजमान कर दीजिए और जो भी आप खा रहे हैं अगर वो तामसिक नहीं है तो सबसे पहले आप वो भोजन कान्हा जी को भोग लगा दीजिए, फिर स्वयं ग्रहण कीजिए। इसी के ही साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, चाहे आप गाड़ी में सफ़र करें, खुद की गाड़ी में या फिर आप ट्रेन में सफ़र करें, हमें हमारे कान्हा जी का बहुत ध्यान रखना होता है। हम जहाँ पर भी बाहर जा रहे हैं तो मौसम के अनुसार हमें हमारे कान्हा जी के कपड़े रखने होते हैं। अगर तेज़ धूप है तो हमें हमारे कान्हा जी को धूप से भी बचाना चाहिए। अगर ठंड है तो हमें सर्दी से हमारे कान्हा जी को बचाना चाहिए। इसी के ही साथ अगर आप कहीं पर भी रुक रहे हैं, चाहे आप होटल में रुकें या आप कहीं घर पे रुके किसी के, तो आपको वहाँ पर जाकर सबसे पहले अपने कान्हा जी को विराजमान करने के लिए एक सही और अच्छी जगह चुन के पहले वहाँ पर आप अपने कान्हा जी को विराजमान कर दीजिए।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप कैसे अपने कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं, कैसे उनको भोग लगा सकते हैं और कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।